इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के नगर निगम द्वारा निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग में। गोरखपुर ज़िले का ये पहला मल्टी लेवल पार्किंग है और बहुत ही जोशो उत्साह के साथ इसका उद्घाटन किया गया था चुनाव से पहले। गोलघर जैसा कि जानते हैं गोरखपुर की हृदय स्थली है और यहाँ पर जाम एक सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। उससे निपटने के लिए नगर निगम ने ये पहल की थी कि यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टोरी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अपने उद्घाटन के लगभग 6 महीने बाद भी यह वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ गाड़ियां पार्क हो रही हैं। अभी हम इस वीडियो शूट करने से पहले यहाँ के जो केयरटेकर हैं या जो पार्किंग की देख रेख करते हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक दिन में मुश्किल से 20 से 25 गाड़ियाँ, अधिकतम 25 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती हैं और किसी किसी दिन 10 से 15 बाइक भी आती हैं। हालांकि कार जो है 30 से 40 पार्क होती हैं और वो कारें हैं जो सुबह आके पार्क होती हैं और शाम को यहाँ से जाती हैं। यानी कि जो दुकानदार हैं या जो ऑफिस के लोग हैं वो पार्क करते हैं। आम लोग जो गोरखपुर में शॉपिंग करने आते हैं या किसी काम से आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ 9 के बराबर होती है। अगर हम इसकी वजह की बात करें तो हमने जब कुछ लोगों से बात की कि आप गाड़ियाँ यहाँ क्यों पार्क करते हैं, वहाँ पार्किंग है वहाँ क्यों नहीं पार्क करते हैं, तो उनका कहना था कि पार्किंग काफ़ी अंदर है और वहाँ पर पार्किंग के जाने में 10 मिनट का लगभग समय लग जाता है और पार्किंग जो है टोकन लेने में और फिर गाड़ी पार्क करने में 5 से 10 मिनट का वहाँ भी समय लगता है। फिर अगर हमको थोड़ा दूर जाना हो तो पैदल चलने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और फिर वापस आने में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि अगर एक बार बाइक पार्क करने आते हैं तो आधे घंटे से 40 मिनट का उनका समय चला जाता है, जबकि उनका गोलघर में काम 5 से 10 मिनट का भी हो सकता है। ये उनका लॉजिक है। नियम अलग चीज़ें होती हैं, लॉजिक अलग चीज़ें होती हैं। नियम तो ये है कि नो पार्किंग जोन में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना भी समय लगे, आपको पार्किंग में ही जाना होगा। लेकिन जब हम व्यवहारिक बात करते हैं तो चीज़ें कानून जो है पालन करने में लोगों को जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक वो कानून सफल नहीं होता है। अगर हम भारत के और कानूनों की बात करें, जैसे चाहे बाल विवाह की बात करें या दहेज की बात करें, दहेज प्रथा की बात करें, तो वो कानून सरकार ने कानून तो बना दिए हैं लेकिन वो व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। उसी का एक उदाहरण ये भी है कि जो पार्किंग है वो बनकर तैयार है, पूरी सुविधाएँ यहाँ मौजूद हैं और लेकिन लोग फिर भी पार्क करने नहीं आते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं कि जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, जो लोगों को हतोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ पर पार्किंग करने आएँ। आपको बता दें कि 10 रुपये जो है चार्ज है और पूरे महीने का जो है वो 300 रुपये चार्जेस है बाइक का। तो आप जो है अगर 2-4 दिन में छुट्टी लेते हैं तो फिर वो आपका डेली का पैकेज कम जाता है, मतलब डेली अगर आप पार्क करते हैं तो वो कम जाता है। तो उस बारे में भी नगर निगम ने बात कही है कि रिवाइज़ करेंगे इस चीज़ों को। जो लोग मंथली पास बनाएंगे उनको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करने के लिए उनके दाम भी कम किए जाएंगे। इसके अलावा जब ये बन रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी भी की जाए, कुछ शॉप्स बनाया जाए, कुछ ऑफिस बनाया जाए, ताकि इसके जो ये बिल्डिंग है उसकी देख रेख में जो खर्च आए वो सरकार के ऊपर ना वहन करना पड़े, वो जो है आत्मनिर्भर बिल्डिंग बने और उसके पक्ष में काम किया जाए। हालांकि वो भी चीज़ें शुरू नहीं हुई और ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है ये भी जो है बहुत सफल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट में कई करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं उसमें 15 से 20 गाड़ियाँ बाइक पार्क हो रहे हैं तो ये अपने आप में मंशा पर सवाल उठता है कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है सफ़ेद जो है हाथी के दांत साबित हो रहे हैं, जो बन तो गए हैं बड़े बड़े लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और जाम से अगर शहर को बचाना है तो इसका इस्तेमाल करना होगा। सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसे इस चीज़ को और कन्वीनियंट बनाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर आने के लिए और प्रोत्साहित किया जा सके। बाकी अन्य तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।